वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th के 12 अप्रैल को कंडक्ट हुए क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट के सेट बी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सेट ए के मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए बेटा, संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान पेपर है ये। 3825, पीछे 5 है, 2 पे नहीं जाएगा। 5 और 2 7, 8 7 15, 3 18, यानी 3 पर जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 2 1 3 15, फिर जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब ये 5 पे जाएगा। 5 8 40, 5 5 जब 17 और 17 एकम 17। इन सब को अगर हम लिखते हैं तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड बनता है वो बनता है बेटा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 64 और 96 का HCF मैंने शॉर्टकट बताया था। 96 बीच में रखो, 64 एकम 64 2, और ये आ गया 32 दूनी 64, तो 32 आ गया हमारा। तो HCF आ जाएगा 32। एक ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग S होता है, शून्यकों का गुणनफल P होता है। बहुपद क्या बताया था? x की 2 घटा SX जमा P। x की 2 घटा पहले से, और ये S भी घटा का है, तो घटा घटा जमा 3x और P का मतलब 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, के किन मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल तब होता है जब A1 बाय A2 बराबर नहीं होता B1 बाय B2 के। ये A1 है 4, A2 है 2, ये है K और ये है 2। 2 दूनी 4, R पर गुणा करो, K बराबर नहीं है, नहीं 2 दूनी 4 के, 2 दूनी 4, K बराबर नहीं है 4 के। पांचवा सवाल है कि के किस मान के लिए फॉर विच वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं भाई? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है? -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 a की जगह k, c की जगह 2। ये बन गया 16 माइनस 8k। 8k उधर जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 16/8 यानी कि 2। तो अगर k की वैल्यू 2 है तो हमारे रूट्स इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद निकालने का एक तरीका तो ये है a जमा 4d। a जमा 4d। a कितना है? 10 है, जमा 4, d कितना है? 7 में से 10 गए -3, 10 घटा 12 कितना आ जाएगा? पांचवा पद कितना आ जाएगा? -2। नहीं तो 3 3 कम करते चलो। 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गया -1, और -1 में से 3 कम, नहीं 1 प्लस का 1, और 1 में से 3 कम करोगे तो -2 आ जाएगा। ये थेल्स थ्योरम है। DEBC के पैरेलल है, तो जो इन दोनों का अनुपात है वही इन दोनों का होगा। 1.5 का दुगना 3 है, तो 1 का दुगना, इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। साइन ए कोड में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। साइन ए 3/4 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 के स्क्वायर का अंडर रूट। 16 में से 9 गए, अंडर रूट 7, बेस आ गया अंडर रूट 7। कोस ए क्या होता है? कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि अंडर रूट 7/4। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कोस 45 1/√2। ये हो गया 2/√2। √2 से 2 ये कटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √2। आगे बढ़ते हैं भाई। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, θ/360 गुणा पाई r स्क्वेयर। पाई हो गया 22/7, r का स्क्वेयर का मतलब 7 गुणा 7 से 7, 60 छिक्के 2 तिया 6, 11 11 7 77/3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भी, बहुत आसान। 17/8, 8 के अभाज्य गुणनखंड का दशमलव प्रसार बताना है। 8 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 ही आ रहा है तो शांत आएगा। ये कहता है इस द्विघात समीकरण का विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था b² - 4ac। a 3 है, b -5 है, c 2 है। b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 4 गुणा 3 गुणा 2, 25 घटा 4 3 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सारवंतर a2 - a1, 5 घटा 7 यानी कि -2 आ जाएगा। इसके पहले 6 पदों का योग निकालना है। a कितना है? 2 है। d कितना है? 7 में से 2 गया 5। n कितना है? 6। SN का फॉर्मूला क्या था? n/2
2a का मतलब 2 दूनी 4 प्लस n-1 यानी 6 में से 1 गया 5 गुणा d, 2 तिया 6, 3 बाहर, 5 पंजे 25 और 4 29, 87 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 87। सभी वृत्त क्या होते हैं बेटा? मैंने बता रखा है आपको, समरूप। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? समान होती हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 का वर्ग जमा 3 घटा 7 के वर्ग का वर्गमूल। 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग 16, 3 में से 7 गया 4, 4 का वर्ग 16, 16 16 32, ये आ जाएगा बेटा जी 4 वर्गमूल 2। ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान सदा 1 होता है। ई की प्रायिकता 0.15 है। ई नहीं, नॉट ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस ई की प्रायिकता यानी 1 माइनस 0.15 यानी कि ये हो जाएगा 0.85। कौन सी संख्या अपरिमेय है? वर्गमूल 5। अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। शून्यकों का योगफल हमने बताना है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा जमा बीटा बराबर है माइनस बी बटा ए। बी है 5, ए है 2, ये हो जाएगा -5/2 यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। ये कहता है कि इस द्विघात समीकरण का कैसा हल होगा। आपको एक बात मैंने सिखाई थी, A1 B1 C1 A2 B2 C2। आप निकाल लो भैया A1 बाय B1 1/3। अब आप निकाल लो A2 बाय B2 -3 बटे -9 1/3, ये दोनों बराबर हैं। ये भाई ये मैंने आपके लिए ना A1 बाय A2 फिक्स में गलत लिख गई, A1 बाय A2 B1 बाय B2 और तीसरा है बेटा C1 बाय C2 जो कि 3/2। अब ये 2 बराबर है, तीसरा नहीं है, ध्यान देना। A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के बराबर नहीं है, C1 बाय C2 के। 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होती है? समानांतर, यानी कि कोई भी हल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? देखो मैं इसको पूरे को सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये x का स्क्वायर है, जब मैं इसको हल करूँगी तो यहाँ भी x का स्क्वायर आएगा जो दोनों तरफ से कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। ये है द्विघात समीकरण। आप खोल के देख लो, x की 2 जमा 1 जमा 2x बराबर है 2x घटा 6 और ये हो गया x की 2 जमा 7 बराबर है 0। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण के मूल बताने हैं। मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि 3 आए और गुणा करें तो 10 आए, तो 5 और 2 इधर करती हूँ मैं। x की 2 घटा 5x जमा 2x घटा 10 बराबर है 0। 5 में से 2 गए 3 और 5 दूनी 10। x कॉमन लिया, x घटा 5, 2 कॉमन लिया, x घटा 5, x घटा 5 कॉमन लिया, x जमा 2। x की वैल्यू 5 और -2 आ जाएगी जो कि आपका बी पार्ट है। कौन सा एपी है? फटाफट देखो, 2 और 2 4, 4 और 4 8 अनइक्वल है। ये भी नहीं है, मैंने बताया 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 समान अंतर है, तो ये एपी है। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। कौन सी कसौटी का प्रयोग हो रहा है? तीनों भुजाएं इसकी हैं, तीनों इसकी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5। इसको उल्टा कर लेंगे, तीनों भुजाओं की तुलना हो रही है, तो SSS। ठीक है, 1 नंबर के लिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप लगाओगे तो क्वेश्चन पेपर आपका बीच में ही रह जाता है। इसका फटाफट आपने डायग्राम बनाना होता है। स्पर्श रेखा का एक बिंदु क्यू से वृत्त पर, ये बिंदु क्यू है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। क्यू की केंद्र से दूरी, ये दूरी 25 है जो कि O है, मान लो ये P है, तो त्रिज्या बताओ। अब ये 90 का है तो ये कर्ण है, तो ये लंब है, तो कर्ण के वर्ग में से इसको घटाओ। 25 का वर्ग होता है 625, 24 का 576, ये आ जाएगा 49। 49 का अंडर रूट करोगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन बेटा जी हमारे सेट ए में भी आया हुआ था इसी टाइप का, कि ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये P बिंदु है। एक स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, सबके पास पेपर होगा। PA PB, ठीक है, ये दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? 80 डिग्री का। तो हमें कोण POA बताना है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देखे, कि ये कोण 80 है तो ये सामने वाला 100 का होगा, और ये जो हमने बताना है POA, ये 100 का आधा यानी 50 हो जाएगा। इन दोनों का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है भाई? x1 जमा x2 बटे 2, तो 4 घटा 1 3/2,
ठीक है भाई, 4 घटा 1 3/2, और दूसरा होता है y1 जमा y2 बटे 2 -3 जमा 7, ध्यान देना भाई, 7 में से 3 गए 4/2, 4/2 को करोगे 2, 3/2 और 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाई अक्ष पर, ये बहुत आसान है, वाई अक्ष पर नौवीं में आ जाता है, कोई बिंदु हो तो 0, y होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हम सबको पता है 0 0 होते हैं। यदि वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि, परिधि का मतलब 2πr, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है πr², अगर बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, पाई से पाई कट गया, r से r बराबर है कितना आ गया 2 मात्रक। एक एक क्वेश्चन मैंने अपने रिवीजन लेक्चर में कराया हुआ है, एक एक क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, व्यास डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ये देखिए कितना आसान, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 6 और 4 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 10 गुणा 6 गुणा 4, 6 चौक 24, ढाई 240 घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, पहली 5 प्राकृत संख्याओं को जोड़कर 5 से भाग कर दो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और एक 15/5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुलक सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, गिन लो, 3 तो 3 बार आया, 5 2 बार, तो बहुलक हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें, गेंद निकाल जाती है, निकाली गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद 4, कुल गेंद 10, 4/10 कहीं ऑप्शन में नहीं है, 2 दूनी 4, 2 5 10, उत्तर आ जाएगा 2/5। और निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 2/3 1 से छोटा है, 25/100 1 से छोटा है, 3/2 1 से बड़ा है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। बहुत ही आसान सा आपका पेपर था जो कि 10 ही मिनट में सॉल्व हो गया है। किसी भी डाउट के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।